तो ये एक पूरा साइकिल होता है जो कि लिक्विडिटी में आप देख सकते हो, आप लिक्विडिटी को देख सकते हो। ये जो लिक्विडिटी है, ये आपके पास जो नीचे लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, इस सारे जो लिक्विडिटी को कह रहे होते हैं हम IRL। ठीक है, IRL को हम कहते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब यहाँ पे ये भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ये नीचे जो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख रहे हो, ये भी आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, ये भी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ठीक है, और एट द एंड जब मार्केट एक अच्छा अपने लेवल पे आता है, ठीक है, मार्केट अपने लेवल पे आके ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को एकदम से ग्रैब करके एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक चलता है। ठीक है, तो ये एक पूरा साइकिल होता है जो कि लिक्विडिटी में आप देख सकते हो, आप लिक्विडिटी को देख सकते हो। ओके, चार्ट में मैं आपको समझाता हूँ ज़रूर, इसको हम चार्ट्स में देखते हैं। ठीक है, चलो चार्ट्स पे ही चलते हैं। गोल्ड का कोई भी चार्ट खोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपके नोट्स के लिए सिर्फ, ये आपके नोट्स के लिए मैं शेयर कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, ताकि आप वहाँ से देख सको। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आप चार्ट्स पे। USD, ओके, यहाँ पे 1 आवर पे चलो। मैं बिगनर को यही कहूँगा कि 1 आवर पे आप ये चीज़ देखो। ठीक है, कुछ भी नहीं, हमने रिमूव कर दिया सारा कुछ। सबसे पहली चीज़ हमने क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्कआउट करना है, लेकिन इसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्कआउट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, एक बुलिश लेग है। ठीक है, बुलिश लेग है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में। ओके, मार्केट में हाई कहाँ पे है, ये आपके पास स्विंग हाई है। मार्केट में लास्ट जो आपके पास क्या हुआ, लास्ट जो आपके पास थोड़ा सा पुल बैक आया, उस पुल बैक का हमारे पास कहाँ पे लो है वो अवेलेबल है, वो यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी ऊपर अवेलेबल है, इसको, ये हमारे पास स्विंग हाई है, और स्विंग हाई पे जो हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल होती है उसको हम ERL कह रहे होते हैं। ठीक है, ERL, जिसको हम एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं। ओके, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसी तरह हमारे पास जो स्विंग लो के नीचे है वो क्या होती है, हमारे पास स्विंग लो है ये, और स्विंग लो के नीचे हमारे पास ERL जो है सेल साइड लिक्विडिटी, वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है। सबसे पहली चीज, मार्केट में जो लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल थी, मार्केट ने नहीं ली। ठीक है, नहीं ली, मार्केट है, मार्केट ने नहीं ली, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में ने डाउनफॉल किया कहाँ तक, एक स्विंग लो की लिक्विडिटी तक। ठीक है, अगर अगर हम इस 1 आवर को कन्वर्ट कर दें 15 मिनट पे, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर के साथ अगर हम रिलाई करें, तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। कैसे, मार्केट में जब हमारे पास एक स्विंग हाई बना हुआ है और मार्केट स्विंग हाई को लेने से इनकार कर दिया, मार्केट ने स्विंग हाई नहीं लिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट में एक MSS हो गया। MSS का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है, ICT की जुबान में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म हाई या फिर शॉर्ट टर्म लो के टूटने को कहते हैं। ठीक है, सिंपल इज दैट, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखना। शॉर्ट टर्म हाई, हमारे पास ये बुलिश लेग बनी है, शॉर्ट टर्म लो कहाँ पे बना है, जो कि टूटा है, हमने सेल साइड पे जाना है तो वो टूटा है, कहाँ पे टूटा है वो चीज देखी। सबसे पहले हमारे पास ये हाई बना हुआ है। ठीक है, और ये इससे पहले ये हाई है, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को नहीं लिया। जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को नहीं लिया, मार्केट वापस नीचे चला जाता है, और ये जो अभी लो आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ये लो जो है मार्केट ले लेता है
इस लो के नीचे क्या था, इस लो से मार्केट में बायर्स इनवाइट हुए थे। जब यहाँ पे इस लो से बायर्स इनवाइट हुए थे, इसको थोड़ा सा अच्छा करते हैं, बायर्स की यहाँ पे एसएल्स जो हैं वो हंट हो गए। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे आपको ये पता चलता है कि बायर्स अब वीक हो रहे हैं मार्केट में, ठीक है। सिर्फ प्राइस एक्शन को देख के ही आप लिक्विडिटी को पहचान सकते हो और किसी बेसिस पे आप लिक्विडिटी को नहीं पहचान सकते। ये आईसीटी का दावा है, मैं नहीं खुद कर रहा, ठीक है। तो मार्केट में ये आपके पास जो लिक्विडिटी थी, जहाँ पे जो बायर्स इनवाइट हुए थे, इनवाइट होने से क्या मुराद है, ये जो पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक बहुत ही बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट में ये ट्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होनी थी। मार्केट में बायर्स, अर्ली बायर्स जो हैं वो यहाँ से इनवाइट हुए। लेकिन ये जब बायर्स इनवाइट हुए तो मार्केट में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म जो ये लो बना था, ये शॉर्ट टर्म लो मार्केट में ले लिया गया, ठीक है। STL जिसे हम कहते हैं, ठीक है, STL मार्केट में ले लिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में जब ये ले लिया गया तो हमारे पास क्या सोच बनती है कि अब बायर्स वीक हो गए हैं, अब सेलर्स की लिक्विडिटीज जो हैं वो अब बनेंगी और बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हंट किए जाएंगे। तो इस परिस्पेक्टिव से देखा जाए तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे रिलाई करती है, यहाँ पे। जब मार्केट यहाँ पे है तो आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कहाँ पे रिलाई करती है, यहाँ पे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी रिलाई करती है। तो बहुत ही इजी, जब मार्केट ने ये शॉर्ट टर्म लो तोड़ा, शॉर्ट टर्म लो तोड़ने के बाद मार्केट में एक छोटा सा आपको एफवीजी नजर आ रहा होगा, छोटा सा एफवीजी। और छोटा सा जो एफवीजी है वो कहाँ पे बना है, ठीक है, छोटा सा जो एफ वी जी है, वो एफ वी जी आपके पास ये बना हुआ है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही स्मॉल आपको नजर आ रहा है। और लास्ट अपवर्ड कैंडल, लास्ट अपवर्ड कैंडल कौन सी है, ये है। ये जो आपके पास अपवर्ड कैंडल है, दिस इज द रियल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दिस इज द रियल ऑर्डर ब्लॉक, जो कि कोई नहीं कहता, हर कोई यही कहता है कि फेयर वैल्यू गैप है। दूसरी हमारे पास ये एक कैंडल बनी हुई है, दूसरी भी कैंडल बनी हुई है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। नो, ऑर्डर ब्लॉक आपके पास सिर्फ और सिर्फ जब डाउनवर्ड मार्केट ने ब्रेक कर लिया है, शॉर्ट टर्म लो ब्रेक कर दिया है, तो आपके पास लास्ट अपवर्ड कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है जिससे आपके पास यहाँ पे ये ट्रेड जो है सेल साइड की एग्जीक्यूट होती है। और कहां तक आप एग्जीक्यूट करोगे, आपके पास जहां तक सेल साइड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जहां पे अवेलेबल है, ये आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर आपने इसी के अंदर एंट्री और बनानी है तो आपके पास क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म लो फिर से बना। शॉर्ट टर्म लो बनने के बाद मार्केट में जो बायर्स थे, बायर्स फिर से इनवाइट हुए, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मार्केट ने जब इसके बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं उन्हें हंट किया और शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, मार्केट में जो लास्ट अपवर्ड कैंडल है, उस अपवर्ड कैंडल से वापस आप एक अच्छी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास ट्रेड है और ये यहाँ तक एग्जीक्यूट हो सकती है। अब जब मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ले ली और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा अग्रेसिव मूव दिखाया। या तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हो, कहाँ तक कंटिन्यू रख सकते हो, जब तक आपके पास फेयर वैल्यू गैप नहीं आता। फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, ये देखो, ये आपके पास एक पूरा फेयर वैल्यू गैप है। तो आप मार्केट में यहाँ तक अपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एक पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई, ठीक है। और ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो आप इन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी तक मार्केट में एग्जीक्यूट होने दे सकते हो। अब कॉन्सेप्ट वाइज अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल्ड बहुत ही लंबी है, ठीक है, इस पे मैं कोई 5 से 8 घंटे बात कर सकता हूँ इजीली, ठीक है।
इस पे मुख्तलिफ मॉडल्स हैं जो कि आईसीटी ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं। पहला मॉडल मैंने आपको बताया कि जब मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लिए बगैर चली जाती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को लिए बगैर मार्केट ट्रेड डाउन हो जाती है, तो आप उसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं कि जब मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ले लेता है तब आप ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करते हो। सबसे पहली चीज, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो लो है इसके नीचे हमारे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में एफवीजी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, मार्केट में हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। ओके, ऑर्डर ब्लॉक भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस और जो लो है, जो हमारा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, जहां पे यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने अपने एसएल्स रखे हुए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बायर्स इनवाइट हुए थे जिन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग की थी, उनके एसएल्स जो थे वो यहाँ पे कुछ पड़े हुए थे। ठीक है, यहाँ तक जो बाइंग की थी उनके एसएल इसके नीचे पड़े होंगे। तो मार्केट ने यह किया, मार्केट सिर्फ ट्रेड डाउन हुआ, मार्केट में एक अग्रेसिव मूव नहीं आया है इसके नीचे, मार्केट ने सिर्फ एक विक दी है। ठीक है, जब मार्केट ऐसी कंडीशन में विक देगा और मार्केट विक देने के बाद क्या करे, ठीक है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। पहली चीज, स्टेप वन, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली। उसके बाद मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने जो आपके पास शॉर्ट टर्म लो या यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो हाई बना हुआ है, उस शॉर्ट टर्म हाई को मार्केट ने लेना है। शॉर्ट टर्म हाई ले लिया गया। शॉर्ट टर्म हाई जो है, यहाँ पे जो सेलर्स थे इनवाइट हुए थे, शॉर्ट टर्म हाई जो है वो ले लिया गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म हाई ले लिया गया। उसके बाद और शॉर्ट टर्म हाई जो हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अभी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है। ये जो हमारे पास सेलर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे जो सेलर्स आए थे, यहाँ पे जी मैंने भी, हम आपने भी सेलिंग की थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेलर्स एज अ सेलर क्या हो, लिक्विडिटी हो। यहाँ पे क्या लिक्विडिटी अवेलेबल है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। यहाँ पे जो आपने सेलिंग की थी, यहाँ से जो पोजीशन ली थी, यहाँ पे आप क्या हो, आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो, और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हम पहले ही मार्क कर चुके हैं। तो शॉर्ट टर्म हाई जब मार्केट में ले लिया गया, मार्केट में जब शॉर्ट टर्म हाई ले लिया, तो मार्केट में आपने एक ऑर्डर ब्लॉक से वापस अपनी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर दी गई, पहला स्टेप वन। उसके बाद शॉर्ट टर्म हाई स्वीप कर दिया गया, शॉर्ट टर्म हाई ले लिया गया, स्टेप टू। तीसरी चीज, आपने जो लास्ट डाउनवर्ड कैंडल है, लास्ट डाउनवर्ड कैंडल बिफोर शॉर्ट टर्म हाई लिया गया, जब शॉर्ट टर्म हाई लिया गया उससे पीछे आते जाना है, लास्ट डाउनवर्ड जो कैंडल है उसको मार्क करना है एज अ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, स्टेप फोर, यहां से आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, पहले आपका टारगेट क्या होगा ये, क्योंकि अब मार्केट का नैरेटिव जो है, मार्केट की जो पूरी एक थ्योरी है वो चेंज हो गई है। मार्केट में जो करेक्टर, जो कैंडल के करेक्टर थे, जो ट्रेंड का करेक्टर था, पहले वो बेरिश आ रहा था, अब मार्केट जो है वो सेलर्स को, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट करना चाह रही है और मार्केट बायर्स को अपॉर्चुनिटी देना चाह रही है। तो जब इस परस्पेक्टिव से आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह पता चलेगा कि यहाँ पे सेलर्स एज अ सेलर आपके पास यहाँ पे उस स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है एज अ सेलर, यहाँ पे आपके पास आपका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है एज अ सेलर, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। तो यही स्टॉप लॉसेज आपके टेक प्रॉफिट्स होते हैं। ठीक है, यही स्टॉप लॉसेज आपके टेक प्रॉफिट्स होते हैं। पहला टेक प्रॉफिट आपके पास हिट होता है, आप ब्रेक इवन कर देते हो। दूसरा टेक प्रॉफिट से लिए आप यहाँ पे रहते हो, और उसके बाद तीसरा एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक आप यहाँ पे होल्ड रखते हो। ठीक है, तो इस तरह ये दूसरा मॉडल है जो आईसीटी आपको बताता है कि दूसरे मॉडल में आप क्या कर सकते हो कि जब आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एक स्वीप हो जाए, तो आप नेक्स्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को
यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाइज के परस्पेक्टिव से एक अच्छी ट्रेड को यहाँ पे ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इस ट्रेड के अंदर भी मल्टीपल ट्रेड्स ली जा सकती हैं। कैसे? यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने वही कहा कि शॉर्ट टर्म हाई जब टूटा तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में वापस जब ये शॉर्ट टर्म हाई जो है वो टूटा है, उसके बाद क्या हुआ, शॉर्ट टर्म हाई तोड़ने के बाद मार्केट में जो ब्रेकर ब्लॉक है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक एग्जिस्ट करता है। इस ब्रेकर ब्लॉक से ही आप एक और पोजीशन एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, आपका टारगेट वही रहेगा। उसके बाद मार्केट जब एक और शॉर्ट टर्म हाई को तोड़ती है, शॉर्ट टर्म हाई तोड़ने के बाद क्या, लास्ट जो आपके पास ब्रेकर है, ब्रेकर ये आपके पास ब्रेकर है। ब्रेकर क्यों? ठीक है, ब्रेकर क्यों, यहाँ पे ब्रेकर ये क्यों है, ये कैंडल ब्रेकर क्यों है? इसकी ये रीजन है क्योंकि ये वो लास्ट कैंडल है, ये वो लास्ट होप है जो बायर्स ने एक एग्जीक्यूट की बिफोर उनके स्टॉप लॉसेस हंट किए। ठीक है, इसको डिफाइन भी ऐसे ही किया जाता है कि ये एक लास्ट होप कैंडल है, होपिंग कैंडल है। बायर्स ने एक प्रेशर दिखाया है, जिन बायर्स ने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया बाइंग पोजीशन, वो उनके स्टॉप लॉसेस कुछ यहाँ पे नीचे होंगे। ठीक है, तो मार्केट ने उनके स्टॉप लॉसेस हंट करके वापस ये जो शॉर्ट टर्म हाई था इसको ले लिया है। अब शॉर्ट टर्म हाई तो ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कहाँ पे आके सिर्फ रुकी है, वो हमारे पास ब्रेकर पे रुकी है। वो ये एज अ ब्रेकर ब्लॉक हमारे पास वर्क करेगा, यहाँ पे एक और आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट तो एक अच्छी चीज है और एक अलग चीज है। मेरा सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी आपको बतानी थी, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप इसको ज़रूर अपने चार्ट्स पे जाओ और चेकआउट करो कि चार्ट्स पे क्या हमारे पास मार्केट करती है, और मार्केट में चार्ट्स पे हम और क्या चीज़ें देख सकते हैं। बीटीसी पे वापस चलते हैं, 1 मिनट पे वापस चलते हैं, और देख ही सकते हो आप। ठीक है, आप देख ही सकते हो क्या मैंने आपको कहा था और क्या मार्केट ने किया है। ये वही एरो है जो मैंने बना के दिया हुआ था, और यहाँ से आप 1:16 की अभी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। ठीक, ओके, सो यही एनालिसिस हैं, यही आपके पास प्रेडिक्शंस होती हैं, यही एनालिसिस होते हैं। हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है, और हर चीज़ टाइम के बाद एग्जीक्यूट होती है। 1 मिनट का ये ब्रेकर ब्लॉक है, वापस मार्केट को उठाने के लिए हमारे पास एक रीज़न है। ठीक है, सो हम यहीं पे मार्केट अपने लाइव स्ट्रीम को रखते हैं, एक एनालिसिस सही हो जाए, यही बात हमारे पास सही है। ठीक है, एक ही एनालिसिस को हम हर दिन जो है एक एनालिसिस को ठीक होने देने हैं।